तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि मुझे गामा ब्लास्ट पर वीडियो चाहिए, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा ब्लास्ट क्या होता है, कैसे एक्सपायरी के दिन 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए तक चली जाती है और हम कैसे एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं अपना स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा कि कैसे मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड करता हूं। तो ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं गामा ब्लास्ट क्या होता है। तो एक्सपायरी के दिन कई बार ऐसा होता है कि 10 रुपए की प्रीमियम एकदम से 100 रुपए तक चली जाती है, लेकिन कई सारे बिगिनर्स ट्रेडर को इसके पीछे की कारण के बारे में पता नहीं होती है, इसलिए इसे गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और जीरो हीरो ट्रेड का नाम देते हैं। पर एकदम से प्रीमियम में आई इस तेज मूवमेंट के पीछे कारण गामा ब्लास्ट है, जो प्रीमियम को अचानक से बढ़ा देती है। तो आइए जानते हैं गामा ब्लास्ट क्यों होती है। तो गामा ब्लास्ट को समझने के लिए हमें डेल्टा और गामा, ये दो ग्रीक्स को हमें समझना होगा। तो पहले हम डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा ऑप्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रीक है जो ये बताता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितनी चेंज होगी। जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्राइस में 1 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा। कॉल ऑप्शन की बात करें तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच मापी जाती है, वही पुट ऑप्शन -1 से 0 के बीच में मापी जाती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो मान लीजिए निफ्टी अभी 25,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है और आपके पास एक कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.75 है। इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी के प्राइस में 1 पॉइंट का मूव होता है, जैसे 25,000 से 25,001 होता है, तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम 0.75 से चेंज होगा। यानी अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ती है, आपका ऑप्शन प्रीमियम 75 पॉइंट से बढ़ेगा। यानी मान लीजिए आप निफ्टी में अभी 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन की प्रीमियम को खरीदा है, जिसकी कीमत अभी 100 रुपए है और डेल्टा 0.75 है, और निफ्टी 25,000 से बढ़कर 25,100 तक जाती है, तो आपके प्रीमियम 100 रुपए से बढ़कर 175 रुपए हो जाएगी। तो इस तरह ऑप्शन में डेल्टा काम करती है। अब आइए गामा को समझते हैं। तो जिस तरह डेल्टा ऑप्शन की प्रीमियम को बढ़ाता है, उसी तरह गामा डेल्टा को बढ़ाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते। जैसे मान लीजिए निफ्टी में 25,000 के लेवल पर गामा 0.005 है, तो अगर निफ्टी 25,000 से 25,100 तक जाती है तो गामा की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई गामा की वैल्यू होगी, यानी 0.0005 मल्टीप्लाई बाई 100, और जो वैल्यू आती है वो डेल्टा की वैल्यू के साथ जुड़ जाती है। यानी डेल्टा की वैल्यू 0.5 प्लस गामा की वैल्यू में ऐड हो जाएगी, और अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी तो हमारे प्रीमियम में इतना चेंज होगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि लाइव मार्केट में हम इतनी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जो भी बताया हो उसे एक बार समझ लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में इतनी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसे और सिंपल भाषा में समझते हैं। तो आउट ऑफ द मनी की गामा सबसे कम होती है, वही एट द मनी की गामा सबसे अधिक होती है, और प्राइस जैसे जैसे डीप इन द मनी में जाती है तो गामा की वैल्यू घटने लगती है। वही डेल्टा की आउट ऑफ द मनी में सबसे कम होती है, और प्राइस जैसे जैसे इन द मनी में जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। आइए समझते हैं एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट क्यों होती है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि गामा ब्लास्ट के पीछे बड़े प्लेयर ही होते हैं। वो बहुत हैवी क्वांटिटी में सेल करते हैं या बाई करते हैं, तो ऐसी बड़ी मूव आती है, यानी मार्केट 25,000 से 25,100 तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है, जिसके कारण प्रीमियम में भी तेज स्पाइक है। आइए अब जानते हैं गामा ब्लास्ट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गामा ब्लास्ट एक्सपायरी के दिन मोस्टली 2 से 3 बजे के बीच में ही होती है। इसे अगर आप डीप में समझना चाहते हो तो ऑपरेटर की माइंड से सोचना पड़ेगा। वो सस्ते प्राइस पर खरीदते हैं और महंगे में बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं। उसी तरह आपको भी एक्सपायरी के दिन ये ध्यान रखना होगा कि आप कभी बढ़े हुई प्राइस में एंट्री न बनाएं। मतलब अगर प्राइस एक स्पाइक के साथ बढ़कर एकदम से 5 या 6 रुपए वाला प्रीमियम 30 या 40 रुपए तक पहुंच जाती है, और अगर आप बीच में एंट्री बनाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है। इसलिए जब भी प्राइस में स्पाइक आए तो आप हमेशा रिटेस्ट का वेट कीजिए और प्राइस को थोड़ी अस्थिर होने दीजिए, तब आप अपनी एंट्री बना सकते हो। आइए अब जानते हैं एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अंडरस्टैंड टाइम डीके। तो एक्सपायरी के दिन टाइम डीके, जिसे थीटा डीके भी कहा जाता है, बहुत तेज होती है। अगर आपको थीटा डीके के बारे में पता नहीं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये समय के साथ आपके प्रीमियम की कीमत कम करता है, गलाता है। खासकर ओटीएम में थीटा सबसे अधिक होती है और इसका असर
एक्सपायरी के दिन सबसे अधिक होती है। इसीलिए एक्सपायरी के दिन अगर किसी ओटीएम ऑप्शन को होल्ड कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप थीटा डीके पर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्क्वायर ऑफ अर्ली। अगर प्रॉफिट मिल रहा हो तो एक्सपायरी के कुछ घंटे पहले पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट 30 मिनट में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है और आपने जो भी प्रॉफिट किए होंगे वो भी खत्म हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी के आखिरी कुछ घंटों में मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस में अचानक बदलाव हो सकता है। इस तरह की अस्थिरता से बचने के लिए अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे जल्दी बुक कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन एटीएम ऑप्शन। एक्सपायरी के नजदीक आने पर एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिलते हैं। एटीएम ऑप्शंस वे होते हैं जिनका स्ट्राइक प्राइस वर्तमान मार्केट प्राइस के करीब होता है। इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है और इनके प्राइस मूवमेंट्स पर ज्यादा असर पड़ता है। इससे आपको अच्छी ट्रेडिंग के अवसर मिलते हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस मार्केट की दिशा के प्रति संवेदनशील होते हैं। एटीएम ऑप्शंस में तेजी से प्रॉफिट होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन समय पर एग्जिट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड हाई वॉलेटिलिटी इन द लास्ट आवर। तो एक्सपायरी के लास्ट आवर में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। इस दौरान बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस में अचानक बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर आप एक अनुभवी ट्रेडर नहीं हैं तो इस समय पर नई पोजीशंस लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको मार्केट की मूवमेंट समझने में मुश्किल हो सकती है। यह आखिरी समय में लॉस होने का कारण बन सकता है। इसलिए लास्ट आवर में ज्यादा ट्रेड्स लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आपने जो प्रॉफिट पहले बनाए थे वो भी खत्म हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक्सपायरी की दिन हो या नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप इस लालच में आकर कि इस ट्रेड से आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, कभी भी पूरी कैपिटल मत लगाइए, क्योंकि एक्सपायरी का मतलब ही होता है समाप्त 10 में से सिर्फ 2 एक्सपायरी ही ऐसी होती है जहां आपका प्रीमियम 10 गुना हो सकता है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आप एक्सपायरी के दिन भी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप रिस्क मैनेजमेंट को सीख सकते हैं और एक छोटे कैपिटल से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं वो भी बताया हूं। पॉइंट नंबर 6, कीप एन आई ऑन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई ऑप्शंस मार्केट का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, जो यह बताता है कि कितनी पोजीशंस अब तक ओपन हैं। एक्सपायरी डे पर ओपन इंटरेस्ट के बदलावों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि बड़े ट्रेडर्स कहां अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। अगर किसी खास स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा ओआई बढ़ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि उस प्राइस लेवल पर बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। इससे आपको यह अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग के दौरान बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।